आइए माता। देखकर लगता है पूजा की समग्र तैयारी हो गई है। जी माता, बस अब आपको केवल पूजा आरंभ करनी है। इनकी तैयारी को देख ऐसा बोध होता है मानो हमसे ज्यादा उत्साहित ये है महादेव के लौटने के लिए। परंतु वो तो हम सबसे उदासीन हैं, तभी तो वो अपने मित्र से मिलने नहीं आए। कोई बात नहीं, यदि वो उनकी इच्छा है तो इस बार ये मेरी इच्छा है कि सोमवार व्रत की पूजा का आरंभ मैं शिवलिंग की पूजा से नहीं, साक्षात बाल शिव की पूजा से करूंगी। नंदी। जी माता। जाओ, जाकर मित्र बाल शिव को बुला लाओ। अवश्य माता, अभी गया। शिव। हाँ माँ। विश्राम कर लेते हैं। ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा। शिव, तू रुष्ट है मुझसे? मैं आपसे क्यों भला रुष्ट होऊंगा माँ? क्योंकि मैंने तुझे तेरे मित्र से मिलने नहीं दिया और मेरे साथ मंदराचल की यात्रा के लिए लेकर आ गई। आपको यहाँ लेकर आना आवश्यक था माँ, इसलिए आप मुझे अपने साथ लेकर आए। उनसे तो मैं यहाँ से वापस लौटकर भी मिल लूंगा माँ। आप अपने मन को शांत कर लीजिए माँ और यात्रा का आनंद लीजिए। महादेव को प्रसन्न करने के लिए श्रावण के सोमवार से बड़ा व्रत दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। बहन पार्वती। माता, 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 माता। क्या हुआ नंदी? क्यों विलाप कर रहे हो? आशा का दीपक बुझ गया माता। आपकी इच्छा अधूरी रह गई। प्रभु, प्रभु यहाँ से चले गए माता। प्रभु यहाँ से चले गए। माता अनुसुईया उन्हें अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत चली गई। किस प्रयोजन से? पुत्रदा एकादशी का व्रत करने के लिए और वहां से श्रावण मास की समाप्ति के उपरांत वापस आएंगी माता। इस श्रावण आप शिवलिंग के स्थान पर साक्षात प्रभु की पूजा नहीं कर पाएंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए माता। पुत्र, मैं जानती हूँ तू मुझसे रुष्ट है, उसे छिपाने का प्रयास कर रहा है, किंतु मैं अपने मन का क्या करूं जो ममता के अतिरिक्त और कुछ देखती ही नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम प्रभु।
हम आपके पास ही जा रहे थे देवी अनसुईया। किस लिए? सहायता के लिए। हम अपार कष्ट में हैं देवी। भोलेनाथ, आप हमारे कष्ट हरेंगे ना प्रभु? क्या कष्ट है? महादेव, एक निर्दयी राक्षस ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है प्रभु। वो प्रतिदिन एक पालतू पशु और एक मनुष्य हमसे भोजन स्वरूप मांगता है प्रभु। और नहीं देने पर वो हम सबको जान से मार देने की धमकी देता है प्रभु। प्रभु, हम धीरे धीरे उसके ग्रास बनते जा रहे हैं। आठों पहर हमारे मन में भय समाया रहता प्रभु। उस राक्षस से हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। प्रभु रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। परंतु मैं आपकी सहायता करने में असमर्थ हूँ। महादेव की इच्छा के आगे मेरी आज्ञा नहीं है नंदी, और उनका यहाँ से चले जाना उनकी इच्छा को इंगित करता है। और यदि वो चाहते हैं कि मैं शिवलिंग की पूजा करूं, तो मैं उनकी इच्छा के अनुरूप ही पूजा करूंगी। नंदी जी माता। श्रावण मास का पहला सोमवार है। महादेव की कमी के अतिरिक्त और कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं रहेगी माता। व्रत की गरिमा और महिमा दोनों भंग नहीं होंगी। अब हम पूजा की तैयारी के लिए जाते हैं। चलिए भृंगी जी। बाल शिव को जाने से पहले एक बार तुमसे मिलकर जाना चाहिए था बहन पार्वती। हाँ बहन पार्वती, जब वे वास्तविक संबंध जान चुके हैं तब उन्हें तुम्हारी वेदना कम करने का प्रयास करना चाहिए था। उनका पहला दायित्व अपने पुत्र धर्म का पालन करना है, और वो अपनी माता की इच्छा अनुरूप ही सारे कार्य करते हैं। और देवी अनसुईया इसका अनुचित लाभ उठा रही हैं। परंतु इस बार वो बहुत अधिक समय तक बाल शिव को अपने पास नहीं रख पाएंगी, क्योंकि श्रावण मास के सोमवार व्रत का फल तत्काल मिलता है। और इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है सोमवार के व्रत पूरे होते ही बाल शिव अपने वास्तविक स्वरूप में अवश्य परिवर्तित हो जाएंगे। और मेरे स्वामी मुझे पुनः वापस मिल जाएंगे। बहन, तुम्हें तुम्हारे त्याग और तप का फल अवश्य मिलेगा। शिव कैलाशों की वासी ढाली। तुम्हारी तपस्या और तुम्हारा त्याग ही तुम्हें महागौरी बनाता है बहन पार्वती। शंकर संकट हर। और मैं चाहती हूँ कि इस महान फलदायी व्रत का फल आप दोनों को भी मिले। तप, त्याग, तपस्या, पूजा, व्रत, इसका सीधा फल तो उसी को मिलता है ना जो करता है। फिर हमें कैसे? व्रत रखकर आप दोनों के भी पति छीने गए हैं। इस बार मेरे साथ साथ आप दोनों भी श्रावण सोमवार का व्रत रखें। मेरी आत्मा कहती है बहन, आप दोनों का व्रत अवश्य फलीभूत होगा और आप दोनों के पति अवश्य वापस लौट आएंगे। ठीक है, हम भी अवश्य तुम्हारे साथ व्रत करेंगे।
तो आप दोनों यहाँ पूजा की तैयारी करवाइए। मैं पूजा के लिए पुष्प लेकर आती हूँ। जब प्रभु ही हमसे मुंह फेर लेंगे तो हमारी सहायता कौन करेगा? हम किसके पास जाएंगे प्रभु? कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए जाइए और जाकर राक्षस के आहार बनने की अपनी बारी की प्रतीक्षा कीजिए। प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। शांत हो जाइए। शांत हो जाइए सब लोग। समझो लीला महादेव की। भगवान अपनी संतान को संकट में कभी नहीं छोड़ते। संकट से उबारते हैं और संकट से लड़ने के लिए सामर्थ्यवान बनाते हैं। तो फिर प्रभु हमें आहार बनने के लिए प्रतीक्षा करने को क्यों कह रहे हैं बाबा? हम सबको सामर्थ्यवान बनने का ज्ञान दीजिए प्रभु। शिव कैलाशों के वासी, धाली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धाली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। इतने सारे पुष्प एक साथ? आसपास कोई दिख भी नहीं रहा। मित्र, ये पुष्प विशेष रूप से आपकी पूजा के लिए मैंने ही तोड़ कर रखे हैं, आपके लिए। मित्र, जब तक आपको मेरा पत्र मिलेगा तब तक मैं माँ, पिताजी और भ्राताओं के साथ मंदराचल के लिए निकल चुका हूँगा। वहाँ हमारी माता हमारी रक्षा के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे। आपको बिना बताए चले आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मित्र। वहाँ से लौटकर आपसे मिलूंगा। आशा है कि पहले सोमवार की पूजा में चढ़ाने के लिए ये पुष्प आपको अच्छे लगेंगे। आपका मित्र शिव। पहले मुझे लगा था मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी, परंतु आपके इन पुष्पों ने मेरी पूजा पूर्ण कर दी महादेव। धन्यवाद महादेव।
शिव ने जाकर मेरे कार्य को सहज कर दिया। अब पार्वती की पूजा को तोड़ना अत्यंत ही सरल होगा। भय हमारे मन की उपज है, जो जंगली घास की भांति तुम सबके मन में उग आया है, और तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा सामर्थ्य उस जंगली घास से ढक गया है। एक बार जब मन में भय घर बना लेता है, तब जीवन भयभीत बन जाता है। इसलिए अपने मन में उस भय के घर को तोड़ दो, नष्ट कर दो। जिस क्षण तुम्हारे मन का भय भाग जाएगा, दृढ़ विश्वास रखिए, वो राक्षस भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा। मेरी सहायता से केवल उस राक्षस का अंत होगा, तुम्हारे भय का नहीं। प्रभु, आज आपने हमारे भीतर के भय का नाश कर दिया है। हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे और उसे भगा कर रहेंगे प्रभु। फिर निश्चय जानो, तुम सब मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे, क्योंकि ईश्वर भी उसकी ही सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करता है। सच कहा शिव तूने। मन जो देखना चाहता है, आंखें वही दिखाने लगती है। मेरे मन में था कि तू मुझसे रुष्ट है, इसलिए मुझे तेरी मुस्कान में भी रुष्टता दिख रही थी। तूने कितनी सरलता से मुझे समझा दिया कि मन ही करता है और मन ही भोगता है। माता, सुहाग की ये वस्तुएं सुहागिनियों को दान कर दे। नंदी, सुहागिनी नहीं आई अभी तक? आ गई है माता, मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। पार्वती का व्रत क्यों भंग नहीं कर सकती? आप अपनी सहोदर बहन पर थोड़ा विश्वास तो कीजिए। यदि तूने पार्वती के व्रत को अंतिम सोमवार से पहले खंडित कर दिया, तो मैं तुझे असुर रत्न की उपाधि से विभूषित करूंगा। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। यदि तू ऐसा करने में असफल हुई, तो सदैव के लिए असुर कुल से तुझे दूर कर दूंगा, वो भी स्वयं अपने हाथों से। शिवलिंग पर शंख का जल चढ़ाने से पूजा खंडित हो जाती है और शिव भी कुपित हो जाते हैं। तो अब मैं इसी शंख से जल चढ़ाऊंगी।